सीताराम मित्रों, हमारे चैनल श्री सनातन में आप सबका बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट में रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। शिवलिंग होता क्या है, शिवलिंग क्या होता है और किस पे रखा होता है, ये तो बता दो जनता को। मेरी बात सुनिए, बेशर्मी और बेहूदगी मेरी बात सुनिए, अपनी भाषा कंट्रोल कीजिए। अगर आप अपनी भाषा कंट्रोल नहीं करेंगे हाशमी जी, तो मैं अभी जी भी लगा रहा हूं और जैसे आप तुम करके बात कर रहे हैं, मैं पलट के देना बहुत अच्छे से जानता हूं। ये बेहूदगी, बेशर्मी, ये सब ना बोलिए, नहीं तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि बेशर्मी किसको कहते हैं। बेशर्मी इस बात को कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने के बावजूद कि वहां मंदिर था, आप बेशर्मी से उसको मस्जिद बोल रहे हैं। ये बेशर्मी आपकी है कि वहां चारों तरफ गोल फाउंटेन लगा दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नुमा आकृति फाउंटेन थी। इसको कहते हैं बेशर्मी। जवाब चाहिए। समझ में आई हाशमी साहब? आप मेरी बात सुनेंगे या कुतर करने बैठे हैं? पाइप भी लगाया जाता है, इसी के जरिए पानी जाता है फुहारे में। आपको मालूम नहीं फुहारे की साइंस? हाशमी जी बता देंगे। फिर अब आप रुकिए, दूसरों की तालीम पे फिर आप जा रहे हैं। मैं आपको ये दूसरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं एकदम पलट के देता हूं सर, और बहुत तीखा देता हूं, मैं बहुत तीखा देता हूं, मैं एकदम बता दे रहा हूं। थोड़ा सब पे कंट्रोल से चलिए। दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर जगह जगह शिवलिंग बने हुए बहुत ढेर सारे। दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए। अब आप इंडिया गेट के ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है अमर जवान ज्योति के सामने, और राष्ट्रपति भवन के पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बात और सुनो एक मिनट हाशमी, शिवलिंग बना दो। हेलो हाशमी, अरे भाई, हेलो मेरे हाशमी सुनो, मैं तुमको अभी डिबेट से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगर कोई और होता तो तुम जैसे मजाक उड़ा रहे हो शिवलिंग का, तुम्हें तुरंत पलट के जवाब देता और तुम नुपुर शर्मा की तरह कहते रह जाते सर तन से जुदा और फलाने से जुदा। ऐसा जवाब दे सकता हूं कि तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं क्योंकि तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो। तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं। तुम निहायती बेहुदा और बेशरम आदमी हो। इसको बाहर करो इस आदमी को, गेट आउट। मीडिया आपसे सवाल पूछे मैडम, हार्दिक पटेल पर आप कहती हैं अंजना जी आप भी आ जाइए, शामिल हुए। बिल्कुल हो जाइए। आपका तरीका जो है, जो तंज है, अगर एक आम व्यक्ति गुजरात का ये सवाल पूछता है, आप उस पर भी कह देती है कि 22 साल से आप इन पे सवाल नहीं पूछ रहे हो, हमसे पूछो। हम पूछ कुछ तो आपकी कमी रही होगी मैडम कि इतने साल बाद भी लोग कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको पत्थरबाजी करनी है तो वहां जाके कीजिए जहां बच्चों को करवाते हैं खड़े करके, उनकी आड़ में खड़े रहते हैं आप। आवाज बंद करके हाँ तो बताइए मुझे, बताइए ना फिर मुझे। आवाज बंद मुजफ्फर अहमद नाइकू, मैं भी चाहता हूं कि बहस मुजफ्फर अहमद नाइकू, हिम्मत रखिए। मुजफ्फर अहमद नाइकू ये फ्रीडम फाइटर था। अबू मुसाहिब लश्कर तैयबा ये फ्रीडम फाइटर था। आकिब मौलवी हिजबुल मुजाहिदीन ये फ्रीडम फाइटर था। सब्जार अहमद भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन ये फ्रीडम फाइटर था। अबू दुजाना लश्कर तैयबा फ्रीडम फाइटर था। यासीन याटू महमूद गजनवी हिजबुल मुजाहिदीन ये फ्रीडम फाइटर था। अयूब लेलहरी लश्कर तैयबा ये फ्रीडम फाइटर था। अगर ये फ्रीडम फाइटर हैं और आप इनके फॉलोअर्स हैं तो मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि आप आतंकवादी हैं। इनामुल नबी आप आतंकवादी हैं, तो प्लीज इनामुल नबी आपको पैरवी करनी है बुरहान वानी की। मैंने कहा था वहीं जाके कीजिए जहां बुरहान वानी है। यहाँ टीवी पे बैठ के उसकी पैरवी करने कोई फायदा नहीं है। आपको वो फीस भी नहीं दे पाएगा वापस आके बुरहान वानी। इनामुल नबी आप पत्थरबाजी से बाज नहीं आएंगे ना। मैं आपको कह चुका हूं आप जा सकते हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं। भारत का हिस्सा है, अगर कहीं लिंचिंग और फिर भी पत्थर फेंक रहे हैं आप बैठ के यहाँ। ये लिंचिंग आप कर रहे हैं, इनामुल नबी लिंचिंग आप कर रहे हैं। जिसका हीरो बुरहान वानी हो वो इस देश के लिए आतंकवादी है और आप आतंकवादी हैं। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ आप आतंकवादी हैं। मेरा बस चलता तो इन लफ्जों से गोली मार देता मैं। हमें आपकी अगर लफ्जों से गोली मारी जा सकती होती तो मार दी होती अब तक। आप आतंकवादी हैं क्योंकि आप इन सारे आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं और इन बच्चों को बरगला रहे हैं। बच्चों को आगे खड़ा करते हैं पत्थर खाने के लिए, बच्चों को आगे खड़ा करते हैं गोली खाने के लिए और खुद बैठते हैं टीवी चैनलों पर भाषणबाजी करने के लिए। ये आप लोगों की हकीकत है। कमर सुनो, ए कमर सुनो, कमर गौरव आर्या सामने आइए। कमर की एक बार और धुलाई करते हैं। गौरव आर्या आप सामने आइए, कमर की धुलाई करते हैं। ये कमर चीमा तुमको हम
एक मिनट, तुमको हम डिबेट के लिए नहीं बुलाते, तुम्हें बुलाते हम एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे तुम मुंह खोलते हो पैसा वसूल एंटरटेनमेंट शुरू हो जाता है। तुम बोलो और बोलो, हमें मजा आता है। अब एक बात सुनो मेरी बात। अरे सुन, अरे सुन भाई, तुम लोग अभी भारतीय क्या भाई? बोला था ना बेटा, तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ ना, लाल टमाटर के तरह हो तुम। इंडिया का फेडरेशन क्यों अब लाल टमाटर को हम काट देते हैं। If you think you're bad, I am your dad. आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? अरे भाई क्या बात है, मैं हटता हूँ। नहीं हट जाओ, फिर हट जाओ, अभी कहते हैं तुरंत हटाओ। आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, जाओ यहां से। आई विल नेवर कॉल यू। आप जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली देने के लायक हो। पब्लिक आपका क्या हाल कर रही है समझ नहीं आ रहा क्या? पब्लिक क्या हाल कर रही है तुम्हारा? पब्लिक ने तुम्हारा हाल बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम्हें चैन नहीं बढ़ रहा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया, दलाल कहीं नहीं, तुम गाली गलौज करते हो लोगों के साथ। गाली देकर तुम अपनी दुकान चलाना चाहते हो। तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, उसका शटर डाउन है। गाली देके भी खोलेगा नहीं उदित राय। आपको रुचि नहीं है तो आप उसकी बात छोड़ दीजिए। आप कम से कम महाराष्ट्र क्यों जल रहा था, अमरावती के आसपास के एरिया क्यों जल रहे थे, तो इस पर तो बता दीजिए। बता रही हूँ ना, मुझे जरा जैसे मैडम, जैसे आपने एक एंकर के द्वारा पूरा टूल किट का सबको हमको समझाया, तो मुझे भी तो समझाना चाहिए ना कि आप लोगों को कैसा गलत दिखा रहे हैं। आपका चैनल गोदी मीडिया है और आप मोदी जी से बिके हुए हैं, और आप तो बिना एविडेंस के आपको उंगली उठाना नहीं चाहिए। आपके पास एविडेंस है कि हम झूठ बोल रहे हैं और गोदी मीडिया है क्योंकि मोदी ने हमें खरीद लिया है, तो आप एविडेंस प्रूफ यहां पर दिखाइए। अगर आप एविडेंस नहीं दिखा सकती है तो आप माफी मांगिए, क्योंकि ये कहना, और 30 साल की मेरी अपनी किरदार रहा है जर्नलिज्म में। आप मुझे कह रही हैं कि मेरे को किसी ने खरीद लिया है। मैं क्या गाजर मूली टमाटर हूं कि कोई मुझे खरीद लेगा? मैडम, इतना अभी इस देश में कोई अमीर नहीं हुआ कि टाइम्स नाउ के किसी भी पत्रकार को खरीद सके। आप भी बोली लगाना चाहती हैं तो लगाइए, लेकिन आपके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे कि आप टाइम्स नाउ की आवाज खरीद सके, हमारा जमीर खरीद सके। आप पॉलिटिक्स के लिए व्यापार करती होंगी अपने जमीर का, हम नहीं किया करते। अगर हमने कुछ रखा है यहाँ पर तो हमने पूरे एविडेंस के साथ रखा है। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी कि मुझ पर कोई कीचड़ उछाल के चले जाए एक झूठ से। आप अगर कह रही हैं कि हमें खरीदा गया है तो प्रूव करिए, नहीं तो माफी मांगिए। तेरा बाप जरूर खरीदेंगे, उसका मौका तो देना चाहिए भाई। कोर्ट भी 2-2, 4-4 साल मौका देती है, तारीख पे तारीख चलती है। अगर कोर्ट में प्रूव करना है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए, लेकिन मेरे शो पर झूठ बोलकर अगर आप 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने कहेंगी तो ये इजाजत कम से कम सवाल पब्लिक का शो पर मैं नहीं दे सकती। ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद, 4 जन जब करेंगे। अब्दुल रजा खान ऑन द स्क्रीन। अब्दुल रजा खान, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रजा खान, आवाज चली गई। देखिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इतना मत एक्ट करिए कि आवाज नहीं आ रही, आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? एओह्युम ने की थी, और सेफ्टी वॉल्व के लिए
मेरी बात सुनो। आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम। हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।